Hope you will be fine. This is Engineer Faisal Ijaz. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वसीली अलेक्जेंड्रोविच, दुनिया को यकीनी जौहरी तबाही से बचाने वाला शख्स जो गुमनामी की मौत मरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वसीली को, जो कि एक सबमरीन ऑफिसर था, यानी आबदोज के अंदर कैप्टन था, और इसने दुनिया को तबाही से बचाया। कैसे बचाया? 27 अक्टूबर 1962 का जो दिन था वो इंसानी हिस्ट्री का मोस्ट डेंजरस दिन तस्वुर किया जाता है। क्यों तस्वुर किया जाता है? क्योंकि इस दिन जो अमेरिका और सोवियत यूनियन की रियासतें थीं, उन्होंने एक दूसरे पे जौहरी अटैक करने का प्लान बना लिया था। सो इसलिए ये अटैक किसी भी वक्त हो सकता था। सो इसलिए इसको मोस्ट डेंजरस डे ऑफ ह्यूमन लाइफ हिस्ट्री कहा जाता है। 27 अक्टूबर 1962 का दिन, जो कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक एक्सपेक्टेड वार का दिन था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोवियत यूनियन के अंदर उस वक्त कौन कौन से ममालिक थे। तो यहाँ पे 15 कंट्रीज की लिस्ट है जो कि सोवियत यूनियन के अंदर शामिल थे। इसके अलावा अमेरिका से आप बखूबी वाकिफ हैं, और इन दोनों के दरमियान ये जो 27 अक्टूबर 1962 का दिन था, ये एक एक्सपेक्टेड वार का दिन था। 27 अक्टूबर 1962 को अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत यूनियन से कहा कि क्यूबा के अंदर जो मिसाइल सिस्टम फिट किया गया है वो वहां से हटाया जाए, जबकि सोवियत यूनियन यूएसए पे अटैक करने के लिए क्यूबा के पानियों में अपने जौहरी हथियार नस्ब कर चुका था। उस वक्त जो आबदोजें थी वहाँ पे ये सिस्टम होता था कि हर आबदोज के अंदर 3 कैप्टन्स होते थे, और कोई भी अटैक करने के लिए तीनों का एक ही राय पे मुत्तफिक होना ज़रूरी था। सो वो आबदोज जो क्यूबा के पानियों में सबसे आगे थी, तो उन तीनों कमांडर्स में से 2 ने आपस में इत्तेफाक किया और उन्होंने जो जौहरी अटैक था यूएसए पे उसके लिए फाइनल किया, जबकि जो वसीली था वो उनके अंदर 3rd कमांडर था, लेकिन उसने उनकी बात से इत्तेफाक ना किया। इस इत्तेफाक ना करने की वजह से जो जौहरी अटैक था वो ना हो सका, और इसकी वजह से जो दुनिया थी वो एक एटॉमिक अटैक से बच गई। सो इसके कारनामे का उसकी ज़िंदगी में खातिर खा चर्चा ना हो सका, लेकिन उसके मरने के बाद उसकी ये जो कारनामा था उसको सराहा गया, और 2018 में एक अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन ने उसको अवार्ड दिया, और वसीली की डेथ 1998 के अंदर हुई।